हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज आपको बीच लेकर आया हूं उत्तल लेंस का सत्यापित करना। अगर आपको बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा तब आप कहिएगा कि नहीं पूछा है, और ये गारंटी के साथ आपको दावा के साथ मैं बोलता हूं ये आपका पूछेगा जरूर। और आप लोग मेरा वीडियो में बना रहिए। तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए हम फिगर का इस्तेमाल यहां करते हैं। तो चलिए, ये आपका एक फिगर, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। यहां हो गया आपका ये प्रधान अक्ष, ये आपका हो गया एक वस्तु। अब यहां वस्तु से जो प्रकाश गुजरेगा, वस्तु से जो प्रकाश गुजरेगा अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगा, मुख फोकस होकर के, और यहां से प्रकाश की किरण से सीधे निकल जाएगा और यहां बनेगा आपका प्रतिबिंब। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया ए डैश, ऊपर हो गया बी डैश, और जहां यहां प्रकाश की किरण से गुजरता है इसका नाम हो गया आपका सी। सिर्फ आपको समझना है। आप फिगर तो देख लिए, एक क्या बनाना है? उत्तल लेंस बनाना है। उस पर एक वस्तु लगा देना है। वस्तु से जो प्रकाश की किरण गुजरेगी अपवर्तन के पश्चात फोकस होकर क्या हो जाती है? निकल जाती है। और वस्तु से एक और किरण, जो दूसरी किरण गुजरती है ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की केंद्र से सीधे निकल जाती है, और यहां पे जो बना एक मेरा क्या बनता है? प्रतिबिंब। वस्तु का हम नाम रखें ए और बी, और प्रतिबिंब हुआ ए डैश बी डैश हो गया। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए। यहां से हम क्या क्या करते चलेंगे, आपको सिर्फ सीखना है और हमें सिद्ध क्या करना है? उत्तल लेंस। बताओ, आपको याद है उत्तल लेंस क्या होता है? इसका सूत्र अगर आपको पता है, हमारे प्रूव्ड करने से पहले आप लोग क्या कीजिए? कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए अभी ही लिख दीजिए। चलिए बताइए क्या होता है। आप लोगों को नहीं पता है ना? जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम यही कहेंगे, अगर नहीं आप समझिएगा तब कहिएगा ना। अब यहां तक तो हमारा लगता है फिगरवा तो समझ ही गया होगा। तो चलो अब हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, आपको उत्तल लेंस का सूत्र बोल देते हैं जो हमें सिद्ध करना है। होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आप लोग वीडियो में बना रहिए, अगर नहीं समझिएगा तब कहिएगा। तो चलिए, अब यहां से हमें त्रिभुज नजर आता है ए बी और सी। फिर से देखिए ए बी सी। तो यहां पर लिखने का प्रयास करते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब फिर देखिए ए डैश बी डैश सी। आपको नजर आया? ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। दो त्रिभुज है, लिखना तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में आपको चलना है। जहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में क्या है कि यहां पर बना रहा है समकोण और बी पर भी बना रहा है समकोण। ए बी सी यानी कोण ए बी सी लेना है, बराबर किसका होगा? ए डैश बी डैश सी का। कोण ए डैश बी डैश सी बराबर लिखना है समकोण। है या नहीं? समकोण है ना? तो चलो, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। चलिए अब क्या करते हैं, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर, देखिए यहां ए सी, ए डैश सी और बी डैश,
को लिखना है कोण ए डैश सी बी डैश। अब देखो यहां से क्या है कि देखो ए बी सी ये हुआ और ए डैश सी बी डैश, यानी यो ए बी सी का शीर्ष कहां पर बन रहा है, सी पर ना बन रहा है, और बी ए डैश सी और बी का भी जो त्रिभुज जो बना है कहां बन रहा है, शीर्ष सी पर, तो दोनों का सिरे है हो, तो लिखना है शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। यहां तक कोई दिक्कत, अगर किसी त्रिभुज में दो त्रिभुज का दोनों कोण बराबर हो, यानी एक त्रिभुज का कोण और दूसरा त्रिभुज का भी कोण अगर बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो क्या हो जाएगा कि ए बी सी का समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज ए बी सी का समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको क्या करना है, आप लोग मेरा वीडियो में बना रहिए, अगर आपको नहीं समझ आएगा तब आप कहिएगा। चलिए मेरा फिगर तो आपको अच्छा से लिखा पड़ता है ना, हो दिखाए, अगर नहीं देता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको बढ़िया से दिखाई देगा। चलो अब क्या करते हैं, यहां से जहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहां से क्या करना, जब समरूप कर देना है, आप लोग यहां से समझ गए तो सेकेंड टाइम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत समझ सकते हैं। चलिए यहां देखो, पहले लेना है ये वाला ए बी सी जो त्रिभुज है ना हो, इसका पहले लंब ले लेना है। तो लंब क्या है, ए बी, जो इधर वाला त्रिभुज है इसका भी लंब ले लेना है। तो क्या है, ए डैश बी डैश बराबर। अब इस त्रिभुज का आधार लेना, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी का। इस त्रिभुज का आधार क्या है, बी सी। अब इस त्रिभुज का आधार क्या है बताओ, तो बी डैश एफ है, बी डैश एफ है। इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट। फिर से समझिए, ये ए बी सी त्रिभुज है और ए डैश बी डैश सी, सॉरी यहां पर ए बी आधार ये बी सी होगा, यहां बढ़िया से। चलिए अब देखिए कि पहले इस त्रिभुज का आधार ले लेना है ए बी और भाग दे देना है इधर वाला निचलका वाला त्रिभुज जो प्रतिबिंब जिधर बना रहा है ए डैश बी डैश से भाग दे देना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, यहां इस त्रिभुज का आधार ले लेना है बी सी ले लेना है। यहां तक कोई दिक्कत। अब जानिए जिधर प्रतिबिंब बनता है उसका भी आधार लेना बी डैश और सी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना यहां। चलिए अब लिखना है, अब थोड़ा समझने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। आपको त्रिभुज यहां से ये त्रिभुज, और इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, डी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, डी। तो चलिए एक त्रिभुज आपको नजर आता होगा ए डी सी, या इसको नाम रखो पी, पी सी एफ, पी सी एफ दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक लगाते हैं। चलो लिखना है त्रिभुज पी सी एफ, त्रिभुज पी सी एफ तथा, अब उसके बाद इधर देखिए, इधर भी ब्लैक लगाते हैं इस त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, फिर से देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ दिखाई दे रहा है, डबल मार्कर चलाए। चलिए पी सी एफ और दूसरा त्रिभुज का ए डैश बी डैश एफ।
त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में चलना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब करना है क्या, यहां देखिए PCF, कोण PCF तक बराबर है ए डैश बी डैश एफ का, कोण ए डैश बी डैश बी डैश एफ। अब देखिए सीओ पर समकोण बना रहा है और बीओ पर समकोण बना रहा है, तो क्या लिखना है, समकोण। कोई दिक्कत है। अब देखिए ए पी PFC, कोण PFC बराबर ए डैश एफ बी, ए डैश एफ बी डैश। ये क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, हमारे बोलने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए यहां देखिए APFC यहां शीर्ष है और ए डैश FC देखो यहां शीर्षा भी मुख कोण है कि नहीं हो, तो शीर्षा भी मुख कोण लिख देना है, शीर्षा भी मुख कोण। चलिए अब हम क्या पहले बताए, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो उस दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखना है त्रिभुज PCF का समरूप त्रिभुज क्या होगा, ए डैश बी डैश एफ। जब आपको समरूप हो जाएगा तो अब क्या पहले हम बताए, लंब लेना है। पहले ऊपर का वाला त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज, PCF में, देखो यहाँ PCF में पहले इसका लंब ले लेना है, तब देखो ए डैश बी डैश एफ में लंब ले लेना है। उसके बाद इसका आधार, फिर ये प्रतिबिंब वाला इधर जो आधार है इसका आधार लेना। पहले क्या क्या लेना, लंब लेना है। तो लंब क्या है, PC बट्टा ए डैश बी डैश बराबर उसका आधार क्या है, CF बट्टा उसका आधार क्या है, बी डैश एफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, दिखाई दे रहा है ना, बी डैश एफ। अब यहां समझिए कि यहां PC जो है इस वस्तु के क्या है, बराबर है। तो लिखना चूंकि PC बराबर AB होगा कि नहीं। अब यहां से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको मिटाने की हमें जरूरत पड़ेगा तो मिटा भी देंगे। आप लोग कॉपी और कलम लिखते चलिए, नहीं समझते हैं तब आप कहिएगा। अब देखो क्या करना, PC कब अभी हम बताएं, PC जो है AB के बराबर है। यहाँ देखो AB जो है PC के बराबर है, चाहे PC जो AB के बराबर है। तो क्या यहाँ PC है तो PC जगह पर हम क्या AB ऐड कर सकते हैं ना, तो ऐड करो PC जगह पर AB। तो लिखना है AB बट्टा ए डैश बी डैश बराबर CF बट्टा बी डैश एफ। अब इसको समीकरण मान लेना सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है। चलिए अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चलना है। अब यहां से हमें क्या करना है कि फर्स्ट को देखना है, उसके बाद किसको देखना है, सेकेंड को देखना है। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, AB बट्टा ए डैश बी डैश, और सेकेंड में देखिए AB बट्टा ए डैश बी डैश। दोनों क्या है, इक्वल है ना। दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इसके बराबर वाला जो भुजा होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो BC बट्टा बी डैश सी और CF बट्टा बी डैश एफ, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या आपको समझ आ रहा है, ये और ये दोनों बराबर है
तो ये और ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लेना है ये BC बट्टा B डैश C बराबर CF बट्टा B डैश F। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो BC है तो BC लिख देना है। अब देखो B डैश C है, B डैश C है तो B डैश C लिख लो बराबर CF है तो CF लिख लो बट्टा B डैश F है। देखो यहां B डैश F है क्योंकि देखो यहां B से C मेरा वस्तु की दूरी हो गया। B और C जो है मेरा वस्तु की दूरी हुआ। B और C मेरा किसका दूरी हुआ, वस्तु की दूरी हुआ। CF जो है C और F जो मेरा फोकस दूरी हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद B डैश C मेरा प्रतिबिंब की दूरी हुआ और B डैश F, देखो B डैश F कोई दूरी नहीं हुआ। तो क्या करना है, B डैश F को क्या करना है, पूरे BC में क्या करना, CF को घटा देना है। मेरा बात समझा। अब देखो BC में हमें क्या निकालना है, B डैश F को निकालना है ना। तो BC में F को क्या करना है, घटा देना है। किसको घटाना है, BC में BF को घटा देना है। तो लिखना है यानी B डैश C माइनस CF को क्या करना है, घटाना है। अब कोई यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब तब तक इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आप लोग यहां तक उतार लिए होंगे। अब यहां समझते हैं, यहां B और C जो है ये मेरा वस्तु की दूरी हुआ। वस्तु को दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, U से। और B डैश और C जो है ये मेरा प्रतिबिंब की दूरी हुआ। ये याद रखना, आपको चिन्ह परिपाटी में बताया गया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये, तो आपको चिन्ह परिपाटी बता दिया जाएगा। आप मेरा प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए, नहीं समझिएगा कैसे। अब चलो यहाँ C से F की दूरी जो हो जाती है ये फोकस दूरी हो गया, इसे हम F से सूचित करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं। दिखाई तो देता है ना, हाँ। यहां देखिए पहले अभी पुट नहीं करेंगे। BC जो है, B और C मेरा वस्तु की दूरी हो गया, वस्तु की दूरी हुआ। और यहाँ वस्तु की दूरी किस में चल जाएगा, उत्तल लेंस में, माइनस में जाएगा। अब उसके बाद चलिए अब क्या है, B डैश C को प्रतिबिंब की दूरी V। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको CF तुम आपको दिया है, CF हो गया। अब उसके बाद यहां तक, अब ये सब वाला मान क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। देखिए पुट कैसे करते हैं, आप लोग सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहां BC या BC जगह पर लगाना है माइनस U बटा B डैश C को जगह पर लगाना है V बराबर। अब CF जो है आपको दिया है F बटा B डैश C को हम क्या माने हैं, माने नहीं, मतलब B डैश प्रतिबिंब है तो V, माइनस है तो यहां लगाना है माइनस। और CF आपको क्या है, F, तो F लगा देना है। यहां तक कोई दिक्कत है, फिर से समझिए। ये सब जो मान हम जो निकाले हैं ये आपको यहां पर ये वाला में पुट कर देना है। कैसे, देखो BC जो है, BC जगह माइनस U है तो माइनस, यहां देखो माइनस U बटा B डैश C है, B डैश C को वैल्यू क्या है, किस B डैश और C, B डैश C मेरा प्रतिबिंब की दूरियां है तो V से हम रिप्रेजेंट किए। और आपको यहाँ CF है, CF जो हम किससे रिप्रेजेंट किए, F से, यानी फोकस दूरी से। फिर बट्टा था तो बट्टा दे दिए। और B डैश C है तो B डैश C को हम, मेरा ये प्रतिबिंब है, V से रिप्रेजेंट किए। माइनस और CF जो है ये मेरा फोकस दूरी है, हम इसे F से सूचित कर दिए। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको इनसे गुना करना है। इसको देखिए u में v से गुना कीजिए और यहां माइनस लगा तो माइनस u v माइनस माइनस देखो माइनस माइनस प्लस u f बराबर v f आएगा। अब आपको यहां से क्या करना है, चलिए दोनों तरफ लिखना है, दोनों पक्ष या दोनों तरफ u v f से भाग देने पर आपको क्या करना है कि यहां दोनों पक्ष में u और v से क्या करने पर भाग देने पर, तो यहां लिखते हैं माइनस u v प्लस u f बराबर v f। u v से भाग देना u v f बटा u v f बटा u v f। यहां आपको कोई दिक्कत है? जब ऐसा काम करना है तो आपको दोनों पक्ष में u v f से भाग देना है, दे दिए। अब यहां से क्या करो, u से u कटेगा, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां समझिए u से u कटा, v से v कटा, u से u कटा, f से f कटा, v से v कटा और यहां f से f कटा, तो आपको बचा क्या, माइनस 1 बटा f। यही ना बचा, क्या बचा, माइनस 1 बटा f प्लस 1 बटा v बराबर 1 बटा u। यही ना बचा। अब क्या करना है, मैं ये 1 बटा u है जो है, 1 बटा यहां पर u दिया है, इसको बराबर इस साइड ले लेना है, तो ये किस में चलेगा, माइनस में चलाएगा। और ये माइनस 1 बटा f है, ये माइनस में है तो बराबर कोई साइड दे देना है, तो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। समझता है कि नहीं? देखो बराबर की साइड वाला इधर ले लेना है तो माइनस में चल जाएगा अगर प्लस में है, अगर बराबर की साइड माइनस में तो उधर चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो देखो यहां क्या करते हैं, 1 बटा v माइनस, इसको इधर ले लिया इसलिए माइनस 1 बटा u हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब बराबर में इधर ही है, बराबर इस साइड है तो बराबर इसको उस साइड भेज देना है, तो ये माइनस में है ना हो, तो उधर चल जाएगा प्लस में 1 बटा f। यही हुआ उत्तल लेंस का सूत्र, 1 बटा v माइनस 1 बटा u, 1 बटा v माइनस 1 बटा u हुआ, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। यही आपको क्या चीज का सूत्र हुआ, उत्तल लेंस का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर बरसाइए, ताकि हम ऐसा ऐसा वीडियो आपको लेकर आते रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो का क्वालिटी अगर अच्छा लगता है तो आप बोलिए अच्छा लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो आपको अच्छा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं लगता है, तो हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उतना तो हमें आता नहीं है वीडियो बनाने। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक यहीं तक।